मैं अमर आशीष बोल रहा हूँ। मित्रों, दोस्तों, साथियों, EWS सवर्ण आरक्षण 3.5% ब्राह्मण इस पूरे देश में जो सारे संवैधानिक संस्थाओं पर अपना कब्जा जमाया हुआ है और 10% उसमें आरक्षण ले चुका है और बाकी जो 90% मूल निवासी बहुजन हैं वो आज भी आरक्षण से वंचित हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो तड़ी पार के वकील रहे, उन्होंने जो फैसला सुनाया उनका विरोध किसी ने नहीं किया। यू ललित का किसी ने विरोध नहीं किया और 10% आरक्षण का विरोध करने वाले देश के महानायक, महानेता, बहुजनों के नेता, समाज के अंतिम पैदान पर बैठे लोगों की आवाज सिर्फ MK स्टालिन और राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी ने किया। बाकी जितने भी नेता हैं, चाहे वह नीतीश कुमार जी हो, मायावती हो, अखिलेश हो, चाहे वह जीतन राम मांझी हो, पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार हो, शिबू सोरेन हो, हेमंत सोरेन हो, ये चुपचाप टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं। ये मुगालते में ना रहे कि इसको सवर्ण का वोट मिलेगा, लेकिन याद रखें कि सवर्ण वोट इसको कभी देने वाला नहीं है और सवर्ण हमेशा अपनी जाति के लिए काम करता है, अपने हित के लिए काम करता है। लेकिन ये लोग मुगालते में बना हुआ है कि अब लेंगे, कभी नहीं मिलने वाला है। जिनकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। अभी तो MK स्टालिन ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम पुनर्विचार करेंगे और वकीलों को बुला करके, विल्सन साहब जो उनके वकील हैं उनको बुला करके पुनर्विचार करेंगे और फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन हाँ, याद रखें, बहुजन के जो भी नेता है, जो नपुंसक की तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, जितने भी बहुजन नेता हैं, SC ST OBC के नेता हैं, EWS आरक्षण पर चुप रहे हैं। जनता उनको, बहुजन समाज उनको पूरा सबक सिखाएगी, उसको सड़कों पर उतरना होगा, सड़कों पर उसको दौड़ा दौड़ा करके पीटेगा। नहीं तो अभी भी समय बचा हुआ है कि बहुजन नेता, चाहे मुख्यमंत्री हो, MLA हो, MP हो, मंत्री हो, वह अपने हक और अधिकार, अपने समाज की आवाज उठाए, वरना ये बहुजन कभी माफ नहीं करेगा। आप लोग पढ़ने लिखने लगे हैं और बहुजन जब पढ़ने लिखने की स्थिति में आया, SC ST OBC और माइनॉरिटी जब पढ़ने लिखने की स्थिति में आया, तो सारे सरकारी संस्थानों को बर्बाद किया जा रहा है, सारे स्कूलों को बर्बाद किया जा रहा है, सारे अस्पतालों को बर्बाद किया जा रहा है। कौन है वो लोग जो सड़कों पर महंगाई, बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, अस्पताल का दंश झेल रहा है और इनके बच्चे आज भी सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। इनकी दैनिक मजदूरी कितनी सी है? 250, 300, 400 टका रोज है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने यह नियम बनाया है सवर्ण आरक्षण सुदामा कोटा कि 8 लाख रुपया जिनको इनकम है वह गरीब है सवर्णों में, और इधर बहुजनों में, SC ST OBC में जिनको 1.5 लाख इनकम है वह अमीर है। यह कौन सा नियम है? कौन सा तर्कसंगत है? कौन सा सवर्ण मजदूरी करता है? जरा बता दीजिए कहीं पर भी। हमको तो नहीं लगता है कि कहीं सवर्ण, हम 99% दावे के साथ कहते हैं सवर्ण मजदूरी नहीं करता है। हम वर्तमान में जो DY चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हुए हैं, इन्होंने कभी अपने पिताजी के जो है फैसले को पलट दिया था। इनसे उम्मीद है और ये हमको लगता है कि इसमें भारत की खून और भारत की मानवता है। अगर यदि बहुजन नेता या बहुजन वकील अगर पुनः सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, इनसे कुछ उम्मीद रखते हैं, जिस प्रकार की संजय राउत को जमानत दे करके ED को, प्रवर्तन निदेशालय के जो चीफ हैं संजय मिश्रा, जिससे कि सब डरते थे, उनको इन्होंने आंख में आंख तड़े करके उनको जवाब दिया, उनको बेइज्जत किया गया। यह जो है बहुत सराहनीय कदम है। उम्मीद है कि बहुजन नेता बिहार से भी, अन्य राज्यों से भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे EWS आरक्षण के खिलाफ और बहुजनों के लिए, समाज के अंतिम पैदान पर बैठे SC ST OBC और माइनॉरिटी की आवाज को बुलंद करेंगे। नहीं तो ये नपुंसक साबित होंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। इसलिए हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग घर घर तक ये वो जो काली करतूत है, जो हजारों वर्ष पहले, बहुत पहले से हम लोगों को गुलाम बना के रखा है, उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और ये पाखंडवाद जो है, जिस तरह से हमको गुलामी बना के रखा है, इनके खिलाफ गांव-गांव जाएंगे, वहां तक आवाज रखेंगे। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, अभी तो 2-4 सोशल मीडिया ही 2-4 हुई, यूट्यूब पत्रकार, चाहे नेशनल जनमत हो, नेशनल दस्तक हो, आर्टिकल 19 इंडिया हो, डॉक्टर रतन लाल हो, डॉक्टर लक्ष्मण यादव हो, ओम सुधा हो, उदित राज, इन लोगों ने आवाज उठाया है, राजेंद्र पाल हो, ये लोग आवाज, इतने में जो है सारे सवर्ण, सारे विदेशी, यूरेसी ये बौखला गए, उनके पेट में दर्द हुए हैं। अब तो हम लोग सब पढ़ लिख लिए हैं, इसलिए आवाज को गांव-गांव और घर घर तक पहुंचाने का काम करें। सारे बहुजन लोगों से मेरी यही विनती है। जय भीम, जय भारत।